पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे साहू जी शिवाजी द्वितीय को अपदस्थ करके छत्रपति के सिंहासन पर बैठने में कामयाब रहे और उन्हें इन कामयाबी में साथ देने वाला जो था वो थे बालाजी विश्वनाथ। उनके मदद से वो छत्रपति के सिंहासन पर बैठने में कामयाब हो गए। इसके फलस्वरूप उन्होंने अगला पेशवा बालाजी विश्वनाथ को चुना और बालाजी विश्वनाथ को तत्कालीन मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में भेजा और उन्होंने वहाँ पे बालाजी विश्वनाथ को भेज करके छत्रपति की उपाधि धारण करने में सफल रहे और फर्रुखसियर ने इनको छत्रपति का उपाधि दे दिया। इसे मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ गए थे फर्रुखसियर के दरबार में और साहू जी के लिए छत्रपति का पद को उन्होंने योग्य कह सकते हैं कि घोषित करवा लिया, जिसे मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हुए बाजीराव प्रथम। क्योंकि इनकी मृत्यु 1720 में हो गई थी तो बाजीराव प्रथम को अल्प आयु में ही पेशवा बनाया गया। इनकी योग्यताओं को देखते हुए इन्हें पेशवा बना दिया गया। इन्होंने छत्रपति से कहा था कि मुगल साम्राज्य एक वृक्ष के समान है, यदि हम इनके जड़ पे वार करेंगे तो वृक्ष अपने आप गिर जाएगा। इनकी इस प्रतिभा को देखते हुए साहू जी ने कहा था कि निश्चित ही आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और इनकी प्रतिभा से काफी प्रसन्न हुए थे। तो इसी क्रम में बाजीराव के हम जो हैं किए गए आगे इनके कामों को देखेंगे। तो 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पे आक्रमण कर दिया और हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क को हरा दिया और मुंशी शिवगांव की संधि करने में कामयाब हुए। इस संधि के तहत हैदराबाद ने इनको चौथ देना स्वीकार कर लिया। चौथ के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो याद रखेंगे 1728 ईस्वी में मुंशी शिवगांव की संधि बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुई। उसके बाद इन्होंने 1737 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण किया बाजीराव प्रथम ने और दिल्ली के शासक उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था, उससे 5 लाख रुपए सालाना लेने में कामयाब हो गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस रुपए के बदौलत मैं आपकी रक्षा करने की जिम्मा लेता हूं। परंतु जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया तो बाजीराव प्रथम ने उनकी कोई मदद नहीं की और इससे पहले जब ये 1737 में आक्रमण किए थे तो मात्र 500 घोड़सवारों को लेकर दिल्ली को जीत लिया था और 1739 में नादिर शाह, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा ले गया और 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमने देखा बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के और बाजीराव प्रथम के शासन काल में छत्रपति साहू जी ने मराठा साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित कर दिया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बड़ौदा को गायकवाड़ को दे दिया गया, इसी तरह पूना में पेशवा हुए, नागपुर में भोसले, इंदौर होलकर और ग्वालियर को सिंधिया के हवाले कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि छत्रपति साहू जी ने मराठा साम्राज्य को किस पेशवा के काल में बांटा था, तो बाजीराव प्रथम। इस चीज को हम याद रखेंगे। अब हम पेशवा के काल पढ़ रहे हैं क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति साहू जी को शिवाजी को द्वितीय को अपदस्थ करा के दोबारा से छत्रपति बनने में मदद किया था और बालाजी विश्वनाथ काफी योग्य पेशवा हुए। वैसे उनके
लड़के बाजीराव प्रथम हुए, काफी योग्य हुए। और बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से भी झड़प किया, उनसे भी सालसेट का किला जीत लिया और एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे बाजीराव प्रथम। और शिवाजी के बाद यदि किसी ने गुरिल्ला युद्ध का अच्छे से प्रयोग किया तो वो बाजीराव प्रथम थे। अब बाजीराव प्रथम जो है 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनके दो लड़के थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। तो बालाजी बाजीराव इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं। बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा की गद्दी पे बालाजी बाजीराव बैठा और इसने साहू जी के सपने अटक से कटक तक का सपना जो है पूरा करना शुरू किया। इसे शिवाजी के बाद बालाजी बाजीराव को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। हालांकि कटक से अटक तक मराठा साम्राज्य का विस्तार का सपना बाजीराव प्रथम का था, परंतु वो इसे पूरा न कर सके और इस सपने को आगे बढ़ाया बालाजी बाजीराव ने। और ये काफी योग्य शासक था, योग्य पेशवा था और इनका उपनाम नाना साहब था। इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें दूसरा संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने हैदराबाद पे फिर आक्रमण किया। इससे पहले हमने पढ़ा कि बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद पे आक्रमण किया, जिसे मुंशी शिवगांव की संधि के नाम से याद रखते हैं, और चौथ लेना हैदराबाद से चौथ लेना शुरू किया। उसके बाद 1752 ईस्वी में बालाजी बाजीराव हैदराबाद पे आक्रमण करते हैं और झलकी के संधि द्वारा हैदराबाद को मराठा साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो इस प्रकार हैदराबाद 1752 के झलकी की संधि द्वारा मराठाओं के अधीन हो गया। और इनसे गलती एक ये हो गई बालाजी बाजीराव से कि इन्होंने अटक पे जब हमला किया और वहां से चौथ वसूलने का फैसला किया, तो वहां के तत्कालीन शासक अहमद शाह अब्दाली को ये बात नागवार गुजरी और उसने मराठा साम्राज्य से लोहा लेने का विचार किया और 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना आमने सामने आ गई और इसमें मराठाओं की काफी बुरी हार हुई और अहमद शाह अब्दाली ने एक तरह से कह सकते हैं कि मराठाओं को रौंद डाला। ये एक छोटी सी भूल ये तय कर दी कि अब आगे आने वाले समय में मराठा जो है भारत पे शासन नहीं करेंगे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने पूरी तरह से मराठाओं को बर्बाद कर दिया और ये तय हो गया कि अब आने वाला समय में भारत पे शासन मराठाओं का नहीं होगा। तो ये हो गया कि किस पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठाओं की हार हुई। इस बात को हम याद रखेंगे। उसके बाद शासक बनते हैं, पेशवा बनते हैं माधव नारायण राव। ये भी काफी योग्य पेशवा थे। इन्होंने पानीपत की लड़ाई से डर कर भाग गया शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पे बैठाया, क्योंकि ये उस समय जानते थे कि इस समय मराठा इस सिचुएशन में नहीं है कि वो पूरे भारत को साम्राज्य संभाल सकें। तो इसलिए उन्होंने शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पे बैठाया, परंतु 1772 ईस्वी में इनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसके बाद पेशवा बनते हैं नारायण राव, परंतु नारायण राव को उसके चाचा रघुनाथ राव ने मरवा दिया। और उसके बाद माधव राव द्वितीय अल्प आयु में गद्दी पे बैठते हैं, क्योंकि नारायण राव ज्यादा समय तक गद्दी पे नहीं रह पाए। माधव राव द्वितीय गद्दी पे बैठते हैं और
इसी समय रघुनाथ राव पूरी तरह से पेशवा बनने का कोशिश करता है और 1775 ईस्वी में अंग्रेजों से सूरत की संधि करता है। 1775 ईस्वी में वो अंग्रेजों से रघुनाथ राव संधि किया और उसने अंग्रेजों से मराठाओं के खिलाफ, पेशवा के खिलाफ अंग्रेजों की मदद मांगी और बदले में अंग्रेजों को उपहार के तौर पे बसीन व सालसेट द्वीप सौंप दिया। परंतु बाद में अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ देने से साफ मुकर गए, जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को दावत दिया। इससे पहले हम देख लेते हैं आंग्ल मराठा युद्ध पे जाने से पहले कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, उसको हम बारी बारी से अभी देखेंगे। तो माधवराव द्वितीय जो कि अल्प आयु में बैठे थे पेशवा के पद पे, तो उनका संचालन करने के लिए राज्य की कार्य 12 भाई परिषद का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य थे। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि किसके लिए 12 भाई परिषद का गठन किया गया था। तो माधवराव द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1773 से 1795 ईस्वी तक था। और जब रघुनाथ राव की मदद करने से अंग्रेज मुकर गए 1775 ईस्वी के सूरत संधि से, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यहीं से शुरू हुआ। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे 3 युद्ध हुए। तो हम अगर कह सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण ही संधि थी, सूरत की संधि ही कारण बनी युद्ध का। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध का कारण संधि थी। तो हम याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होने का कारण ही ये सूरत की संधि थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अभी समझते हैं। तो हमने देखा कि सूरत की संधि अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम रहा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं का पलड़ा भारी रहा और ये सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 द्वारा समाप्त हुआ। इसमें अंग्रेजों ने 12 भाई परिषद को मान्यता दे दी और माधव नारायण द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। इसके बाद माधव नारायण द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बनते हैं। तो उसके बाद फिर तनाव शुरू हो जाता है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 ईस्वी में बसीन की संधि द्वारा समाप्त होता है और बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु इस संधि से भोसले, होलकर, सिंधिया संतुष्ट नहीं थे। इस संधि को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है पुणे की संधि द्वारा समाप्त हुआ। 3 जून 1818 ईस्वी को पुणे की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इसमें अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिठूर में पेंशन भोगी बनाकर भेज दिया। कानपुर के बिठूर में तृतीय संधि के द्वारा इनको कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई और इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिन्हें पेंशन देने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया और वही नाना साहब 1857 की क्रांति से कानपुर से उस क्रांति का नेतृत्व किए थे। तो हम यहाँ पे संधियों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे 4 संधियां हैं। एक सूरत की संधि 1775 ईस्वी, तो वो युद्ध का कारण बनी। जो सूरत की संधि थी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच, वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध
बसीन की संधि 1802 के द्वारा समाप्त हुआ और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पुणे की संधि होती है, जिसके द्वारा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बना के कानपुर के बिठूर भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अंतिम पेशवा जो थे वो बाजीराव द्वितीय थे। इसके बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है और मराठा जो बचते हैं वो जंगलों में जाके पिंडारियों के रूप में रहने लगे, जिनको आगे चल के इतिहास पिंडारी के नाम से जानता है, जिनका दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। तो पिंडारियों का दमन हम याद रखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग ने किया, तो पिंडारी मराठाओं के ही भाग थे। तो इस प्रकार हमने पूरे मराठा साम्राज्य का एक एक पॉइंट कवर किया। हमें उम्मीद है कि आप लोग एक एक पॉइंट याद रखेंगे और इसका आने वाले परीक्षाओं में फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।